नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चतुर राजकुमारी और चोर राजा पार्ट 3। राजा वृषभान और माधव ने शिकारी शूल वर्मा को नीचे उतारकर सारी कहानी सुनी। माधव ने फिर शूल वर्मा को अपनी कहानी भी सुनाई और इस तरह शूल वर्मा, वह लड़की हम दोनों को 2 बार बेवकूफ़ बना गई। अब तुम्हारा घोड़ा भी हथिया ले गई है। मित्र माधव और महाराज वृषभान जी, अब वह आप दोनों ही की नहीं, मेरी भी शत्रु है। आप उसे जब पकड़कर दंड देंगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। मुझे भी साथ ले चलिए। वृषभान असमंजस में पड़ गए, मगर माधव ने भी जोर दिया, हाँ हाँ, ले चलिए महाराज, 2 से 3 भले। शूल वर्मा हमारे किसी काम ही आएगा, हर्ज क्या है। अच्छा तो चलो, मुझे अपना घोड़ा मिल गया है, उस पर मैं बैठूंगा और तुम अपना घोड़ा संभालो। 2 सवारियां ढोकर तुम्हारा घोड़ा कुछ थक चुका है, इसलिए शूल वर्मा मेरे साथ बैठ जाएगा। धन्यवाद महाराज, आप बड़े कृपालु हैं। चलो माधव। किंतु वे जंगल पार भी न कर पाए थे कि शाम गहराने लगी। यह देखकर इन लोगों ने अपने घोड़े पेड़ों से बांधे और विश्राम करने लगे। शूल वर्मा, तुम कुछ भोजन का प्रबंध करो, कोई छोटा मोटा शिकार मार लाओ। और महाराज, मैं तब तक आग लगाने के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठी करता हूँ और आप घोड़ों के पास बैठकर इनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा करें। इधर रूपवती जंगल पार करके सिंहगढ़ में प्रवेश कर गई। शाम गहराने लगी है, मुझे अब कहीं पर रात काटने का इंतजाम करना चाहिए। सुबह शाही महल में जाकर राजा क्रूर कर्मा को मैं अपने जाल में फंसाऊंगी और अपनी योजना का अगला चरण पूरा करूंगी। ऐसा सोचकर रूपवती ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और एक मकान में रात काटने के विचार से चली गई। संयोग से वह घर सिंहगढ़ के मशहूर ठग दुर्बुद्धि शर्मा का था। सुनिए श्रीमान, क्या मुझे रात काटने के लिए आपके घर पर शरण मिल सकती है? अहो देवी, यह तो इस घर का सौभाग्य है कि तुम जैसी अनिंग सुंदरी गजगामिनी यहाँ पर रात काटना चाहती है। आओ आओ, स्वागत है। यह ब्राह्मण बहुत तेज मालूम पड़ता है, मुझे रात्रि में सतर्क रहना होगा, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। रात को भोजन के पश्चात इसके दूध में यह बेहोशी की दवा मिला देता हूँ। भले घर से भागी हुई लड़की जान पड़ती है, बदले में इसके घर वाले मुंह मांगी रकम दे देंगे। मगर रूपवती ने चालाकी से दूध बदल दिया और दूध पीने के बाद दुर्बुद्धि महोदय पलंग पर लुढ़क गए। चलो, अब रात को मैं चैन की नींद सो सकूंगी। रूपवती ने दुर्बुद्धि को पलंग से बांध दिया और आराम से दूसरे पलंग पर सो गई। कुछ देर आराम कर लो, सुबह मुंह अंधेरे ही मुझे यह घर छोड़ देना है। अगली सुबह राजा वृषभान, माधव तथा शूल वर्मा ने सिंहगढ़ में प्रवेश किया। कुछ दूर चलकर शूल वर्मा जोर से चिल्ला पड़ा, वह चालाक औरत पकड़ी गई महाराज। वह देखिए, उस मकान के बाहर मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है। घोड़ा? तो जरूर रूपवती भी यही होगी। देखते हैं, अगर वह भीतर मिल गई तो देखते ही मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। पिछली बार मैंने बातों में देर कर दी थी तो उसने मुझे धोखा दे दिया था। मगर कमरे के भीतर का तो नज़ारा ही कुछ और था। मकान मालिक दुर्बुद्धि शर्मा पलंग पर बंधा हुआ छटपटा रहा था। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी? क्या वही लड़की तुम्हें बांध गई है मित्र? हाँ, एक सुंदर लड़की रात को यहाँ आई थी, उसी ने मुझे इस हालत में पहुँचाया है। मगर तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों आ घुसे हो और उस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? माधव और शूल वर्मा ने दुर्बुद्धि को खोला और अपनी सारी कथा कह सुनाई। वह तो वाकई बड़ी बदमाश औरत है, यहाँ मुझे भी पलंग से बांधकर मेरा ऊँट लेकर चली गई है। खैर, आखिर जाएगी कहाँ? सिंहगढ़ का राजमहल उसका आखिरी पड़ाव है, मैं वहीं उसकी गर्दन काट डालूंगा। महाराज, आप जल्दबाजी न करें और क्रोध से काम न लें। क्या कहना चाहते हो तुम माधव? साफ कहो। मैं यह कहना चाहता हूँ महाराज कि क्रूर कर्मा बड़ा अत्याचारी और जालिम है। उसके महल में आपका तन्हा जाना खतरे से खाली नहीं है। राजा वृषभान कभी खतरों से नहीं डरा बंजारे। मैं रूपवती के साथ साथ क्रूर कर्मा का भी सिर काट लाऊंगा। सत्य है महाराज, बहादुरों के लिए खतरे को क्या महत्व। मैं अपने शूल के साथ आपके साथ चलूंगा महाराज। 150 के लिए आप काफ़ी हैं, तो 10-20 पर मैं भी भारी पड़ूंगा। ठहरो शूल वर्मा, माधव का कहना ठीक है, अभी शत्रुत्व दिखाने का समय नहीं, वरना अपनी ही हानि है। और आप महाराज
कृपया अपनी पगड़ी भी यहीं उतार दे। क्रूर कर्मा को अगर भनक भी पड़ गई कि आप यहाँ बिना सेना के मौजूद हैं, तो वह आपको अवश्य ही कैद कर लेगा, जान से भी मार सकता है। मान से बाहर सिंह 100 कुत्तों से घिर जाए तो गरजना वह भूले ही न भूले, खतरा तो उसे है ही। अच्छा, तो तुम ही बताओ फिर कैसे और क्या किया जाए। महाराज, अपना राज परिधान यहीं उतार दो। साधारण वस्त्रों में हम लोग पैदल ही महल की ओर चलेंगे, जिससे हम पर लोगों का ध्यान खामखा न जाए। बिल्कुल, पहले चलकर यह तो पता करें कि वह रूपवती क्रूर कर्मा के महल में है भी या नहीं। अगर होगी तो फिर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, बस काम सिद्ध होना चाहिए। वृषभान मान गया। कुछ देर बाद चारों ही सामान्य कपड़ों में बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। इधर रूपवती क्रूर कर्मा के निजी कक्ष में जा पहुंची। महाराज, यह लड़की आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ, हम इससे बात करेंगे। हमसे अकेले में? वाह, यह तो हिरण खुद ही सोए हुए शेर के मुंह में चलाया है। वाह। सैनिक के जाने के बाद क्रूर कर्मा ने कहा, कहो सुंदरी, हमसे तुम क्यों मिलना चाहती थी और हम तुम्हारा क्या प्रिय कर सकते हैं मृगनयनी? मैं विजयगढ़ के राजा विजय सिंह की छोटी लड़की रूपवती हूँ और तुम्हारी वीरता के चर्चे सुनकर तुमसे शादी करने के लिए घर से भाग आई हूँ। क्रूर कर्मा बड़ा ही रंगीला और लंपट राजा था। उसने जब रूपवती जैसी सुंदरी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वह फूलकर कुप्पा हो गया। उसके मुंह में पानी भर आया और वह अपना धीरज और विवेक खोने लगा। अब आगे आपकी जैसी भी इच्छा हो। अरे अरे, यह क्या कह रही हो रूपसी? हम तो तुम्हारे दास हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो। हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह तो आपकी महानता है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, वरना दासी इस योग्य कहाँ। खैर, आपका यह बड़प्पन देखकर मुझे कुछ और भी कहने का साहस हो रहा है। हाँ हाँ सुंदरी, कहो, निसंकोच होकर कहो। हमसे भला कैसा हिचकिचाना। कहो देवी, जो दिल में हो कहो। विवाह से पहले एक शर्त, बल्कि शर्त क्या, एक प्रार्थना है। हाँ हाँ, कहो, प्रार्थना क्या, आदेश तो प्रिय। मैं चाहती हूँ विवाह से पहले एक दिन के लिए आप मुझे शहंशाह बना दे। शहंशाह? एक दिन के लिए? क्या बात कर रही हो प्रिय, तुम तो हमारे दिल की रानी हो। जिंदगी भर हमारे दिल के सिंहासन पर राज्य करो, ये राजनीति है प्रिय। शासन करना तुम जैसी कोमलांगी का काम नहीं है। दरअसल बात यह है महाराज, रास्ते में 4 बदमाश मेरे पीछे लग गए थे। वे मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मैं राजा बनकर उन्हें दंड देना चाहती हूँ। हमें आदेश दो रानी, अभी उन चारों को पकड़ मंगाते हैं, जो चाहे सजा खुद ही देना। इस समय तो मगर तुम इन सब रूखी बातों को छोड़कर हमारे साथ बैठो, हमें आनंदित करो, हम और विलंब नहीं कर सकते। महाराज, तनिक धैर्य रखिए, मैं खुद आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती, परंतु आप एक स्त्री के हृदय को समझिए। पहले मैं राजा बनकर उन चोरों को दंडित कर लूं, फिर मैं आपकी सेवा करूंगी। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यूं ही सही, आज तुम ही राज्य करो। धन्यवाद महाराज, आपने दासी का मान रख लिया, किंतु आपके सिंहासन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं पुरुष वेश में राज्य करूंगी। आप ऐलान करवा दें कि आज का शासन आपके मित्र लंबग्रीव संभालेंगे, बस बाकी काम मैं कर लूंगी। हा हा हा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अब तो तुम ही हमारी रानी हो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और आधे घंटे के बाद रूपवती लंबग्रीव बनी हुई राजगद्दी पर थी। सबसे पहले तो हम सभी किसानों के लगान व सभी नागरिकों के कर माफ करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाई। रूपवती उर्फ लंबग्रीव ने आगे कहा, दूसरे हम शहर कोतवाल को आदेश देते हैं कि महल के पास 4 चोर आने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए और शहर के सभी चोर उचक्कों को हवालात में बंद कर दिया जाए। वाह, हमारे नए महाराज का तो जवाब नहीं। महाराज को नागरिकों के सुख शांति का कितना ख्याल है। वाह वाह, हमारे नए महाराज तो ईश्वर का अवतार हैं। अब शहर की हवा में कैसी शांति हो गई है। वाह, मगर हमारा यह सौभाग्य एक ही दिन का है, फिर महाराज क्रूर कर्मा कल से शासन करेंगे। यही अवसर है, जनता बगावत कर दे और महाराज लंबग्रीव को अपना महाराज चुन ले और क्रूर कर्मा को सिंहासन से हटा दे। क्यों रामू? मगर बगावत करने की हिम्मत किसमें है? मनोहर,
कौन महाराज क्रूरकर्मा का विरोध करेगा। उधर शहर कोतवाल ने इन चारों को नजर पड़ते ही पकड़ लिया। गिरफ्तार कर लो इन्हें सैनिकों, इन्हीं का महाराज ने हुलिया बताया था, पकड़ लो इन चारों को। चोर, बेवकूफ, मैं राजा हूँ, तमीज से बात करो। तू राजा है? अबे, किराए के कपड़े पहनकर कोई भी राजा बन सकता है। बाकी लोग भी अपना परिचय दे। आप भी कोई महाराजा है राजा हैं क्या? जी नहीं, मैं बंजारा हूँ, यह शिकारी है और वह एक ठग है, परंतु यह वाकई राजा है। वाह वाह, राजा के साथ ही ठग, बंजारा और शिकारी, वाह वाह। शहर कोतवाल ने राजा वृषभान की एक भी नहीं सुनी। राजा वृषभान ने भी आखिर चुप ही रहना ठीक समझा। कोतवाल चारों को पकड़कर महाराज लंबग्रीव के पास ले आया। ये रहे आपके चोर महाराज। महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम तो एक सुंदर लड़की द्वारा ठगे गए हैं, उसी की खोज में भटक रहे हैं। हा हा हा, लड़की द्वारा ठग लिए जाने वाले तुम चारों पुरुष भी खूब हो। खैर, आगे कहो, उस लड़की से तुम्हें क्या शिकायत है? महाराज, मुझे रात को पलंग से बांधकर वह मेरा ऊँट ले गई, बड़ी चतुर है वह। अच्छा, तुम शाही पशुशाला से एक अच्छा सा ऊँट ले लो। मुझे तो कोई खास परेशानी नहीं महाराज, मेरा घोड़ा उसने चुराया था, वह मुझे वापस मिल गया, बस। खैर, अपनी परेशानी के एवज में तुम शाही खजाने से 10 मोहरें ले लो। मुझ गरीब को शादी के लालच में फंसाकर उसने मुझसे कई उल्टे सीधे काम कराए महाराज, बाद में मुझे धोखा देकर भाग गई। खैर, तुमने जो मानसिक कष्ट उठाए उसकी तो हम भरपाई नहीं कर सकते, तो भी शाही खजाने से तुम्हें 100 मोहरें दिला देंगे। अब तुम कहो, अगर वह लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज, मेरे साथ तो उसने बड़ी बेवफाई की, मुझे अगर वह मिल जाए तो मैं उसे कोड़ों से पिटवाऊं। रूपवती उर्फ लंबग्रीव ने यह सुनते ही पैर से जूती निकालकर 5 बार राजा के सिर पर मारी। वह कहा, एक औरत के बारे में इस तरह बात की जाती है? खुद को राजा कहते हो और बात करने की तमीज भी नहीं। राजा वृषभान का अपमान से खून खौल उठा। वे लंबग्रीव को युद्ध के लिए ललकारना चाहते थे कि उनका माथा ठनका। महाराज, क्या आप बताएंगे आपने मुझे 5 जूतियां ही क्यों मारी? जरूर, हमारे कमरे में आकर हमसे मिलो, हम वहीं तुम्हें जवाब देंगे। और जब कमरे में जाकर वृषभान को असलियत का पता चला। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं रूप, तुमने अपनी शर्तें पूरी कर ही दी, हमें इस अपमान पर भी खुशी हो रही है। महाराज, यह आपकी महानता है कि आपने दासी का इतना जघन्य अपराध भी क्षमा कर दिया, परंतु मैंने आपकी प्रतिष्ठा का विचार करके ही यह योजना बनाई थी। मैं किसी ऐसी जगह यह शर्त पूरी करना चाहती थी जहां आपको कोई जानता न हो और बात गुप्त रहे, आपका अपमान न हो। नक्शों व किताबों का अध्ययन करके मुझे सिंहगढ़ ही ठीक लगा। यहाँ का राजा भी आसानी से मेरी मुट्ठी में आ सकता था। यहाँ की प्रजा भी अपने राजा से खुश नहीं है। आप चाहें तो क्रूरकर्मा का वध करके यहाँ का राज्य हथिया सकते हैं। लगे हाथ यह कार्य भी संपन्न कर दीजिए। प्रजा को मैं अपने हक में कर ही चुकी हूँ। तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं हो रूप, एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब क्रूरकर्मा का वध करके यह अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ प्रिय। क्रूरकर्मा को युद्ध में पराजित करना वृषभान के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। वृषभान चतुर राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धि से भले ही हार गया था, शक्ति और पुरुषार्थ में, युद्ध कौशल में उसे हराने वाला कोई न था। क्रूरकर्मा की हत्या पर प्रजा प्रसन्न थी। माधव को अपने प्रतिनिधि के रूप में वृषभान ने सिंहगढ़ का राजा बनाया। द्रुबुद्धि शर्मा का पेशा जरूर बुरा था, मगर वह चरित्रहीन नहीं था और बुद्धिमान तो था ही। उसे मंत्री बनाकर साहसी शूलवर्मा को सेनापति बनाया और रूपवती के साथ लौट आया। कहने की जरूरत नहीं कि शीघ्र ही वृषभान ने रूपवती से शादी करी। तो यह थी गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।